तो हेलो 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 माय डियर वर्कर्स, व्हाट्सअप। जैसा कि सरकार की आंखें खुल गई हैं और आपके पेपर आ गए हैं। हाँ भाई, सजा लो नोट्स को गुलशन सा मेरे यार। नोट्स को गुलशन सा सजाने के लिए टॉपिक पेप्टिक अल्सर लाए हैं। तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऐसा क्यों बोला है मैंने? क्योंकि ये पेप्टिक अल्सर है ना, ये आया है 2022 में, 2020 में, 2018 में, वो भी 10-10 नंबर का। और इसके अलावा ये आया है MSN में 2022 में, 2019 में। तो देख रहे हो, 3 साल में भाई 5 बार आ गया। 3 साल में 5 बार, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, सबसे पहले अपन देख रहे हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर बना है 2 चीज़ों से, एक है पेप्टिक और दूसरा है अल्सर। अल्सर का मतलब होता है छाले, अल्सर का मतलब है छाले, और पेप्टिक का मतलब है स्टमक। तो अब देखो, ये जो अपना स्टमक है ना, स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन दोनों में अगर हो जाए छाले तो उसको बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब छाले का मतलब ज़रा समझ लो। छाले का मतलब क्या होता है? जब अपने ऊपर की स्किन हट जाती है उसको बोलते हैं छाले। ऊपर की स्किन क्यों हट जाएगी? अब जो स्टमक के अंदर ये स्किन पाई जा रही है, इसका अपने प्यार से नाम रखा है म्यूकोसा। का नाम रखा है म्यूकोसा। जब ये म्यूकोसा हट जाती है तो उसको बोलते हैं छाले। म्यूकोसा हटेगी कैसे? तो पेट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एसिड HCl, हकल पाया जाता है। कौन सा एसिड? हकल, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब तक इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल थोड़ा सा बढ़ा, पेट झेल गया, थोड़ा और बढ़ा, झेल गया। पर जब ये लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो पेट झेल नहीं पाया और उसकी प्यारी म्यूकोसा में हो गए छिद्दी, उसको अपन बोलेंगे छाले। तो डेफिनेशन में लिखना है कि जब स्टमक की म्यूकोसा में लिसन बन जाए, लिसन माने कि छाले, इन छालों को अंग्रेजी में बोलते हैं लिसन। जब म्यूकोसा में लिसन बन जाए तो उसको बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। समझे? अब अगला देखते हैं कॉज। छाला छाली बन काहे की वजह से रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉज। इसका पहला कारण है एक जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? H. पाइलोरी। तो पेट के अंदर का है HCl का H, इससे अपन को याद करना है H। और पेप्टिक अल्सर है तो पेप्टिक अल्सर में पाइलोरी आ जाएगा, H. पाइलोरी। दूसरा कारण है दवाई। इसके अलावा जब भी आपने खाई दवाई तो आपको पेट में दिक्कत आई, ठीक है, तो दवाई खाने से भी कभी कभी म्यूकोसा की लाइनिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तीसरा है आपने पिया अल्कोहल पिया। और चौथा स्ट्रेस लिया, तो हो जाएगा पेट में छालों का सिलसिला। ठीक है, तो अल्कोहल पिया और स्ट्रेस लिया तो हो जाएगा छालों का सिलसिला। अब नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम। अब देखो, पेट के अंदर का है एसिड बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा? पेट जलने लगेगा, जलेगा तो क्या होगा? जलन। तो पहला सिम्टम है जलन होगी, यानी कि बर्निंग। क्या होगा? बर्न हो जाएगा, जलने लगेगा। दूसरा सिम्टम क्या आएगा? कि पेट में लगी है आग तो होगा दर्द, मतलब कि एब्डोमेन पेन। अगला सिम्टम, अब पेट में हो रखी है गड़बड़, हो रखी है तो पेट के अंदर जो भी चीज़ें माल मसाला है वो सब आएगा बाहर। इसको बोलते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगला हो जाएगा, तो आपका खाया पिया सब लगेगा नहीं, तो आप हो जाएंगे दुबले पतले कमज़ोर माने कि हो गया है आपका वेट लॉस। अब अगला सिम्टम दिखेगा कि भूख प्यास सब खोया, माने कि लॉस ऑफ एपिटाइट। तो पहला सिम्टम दिखेगा जलन होगी, जलन की वजह से होगा दर्द हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो खाया पिया निकल जाएगा बाहर। जब आपने कुछ खाया पिया लगा ही नहीं तो आप हो जाएंगे दुबले पतले कमज़ोर हुए, आपकी भूख मर जाएगी, तो उसको बोलेंगे लॉस ऑफ एपिटाइट। अब अगला पॉइंट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी माने कि वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी इटियोलॉजिकल कारक है वो अंदर जाकर क्या क्या घमासान मचा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आएगा अपना इटियोलॉजिकल फैक्टर। इसका मतलब होता है कॉज। ये जो अपन ने सभी कॉज पढ़े हैं, H. पाइलोरी, दवाई, अल्कोहल, स्ट्रेस, इनको ही बोलते हैं थोड़े स्टाइल में इटियोलॉजिकल फैक्टर। जब इटियोलॉजिकल फैक्टर अपनी बॉडी के अंदर होंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि जो एसिड है अपने पेट में उसका लेवल बढ़ना शुरू होगा। मतलब कि एसिड को अपन बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा।
जैसे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ा, म्यूकोसा हो जाएगी डैमेज, म्यूकोसा हो जाएगी डैमेज। जब म्यूकोसा डैमेज होगी उसी को तो बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। बस इतनी सी पैथोफिजियोलॉजी याद करनी है भाई। अगली चीज़ है अपनी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप करोगे का हिस्ट्री टेकिंग। हर बीमारी में पहले नंबर हिस्ट्री लेना है, फिर करना है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें भी करेंगे फिर ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर देखेंगे CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में अपन देखेंगे WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल। अगर H पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है तो WBC बढ़ जाएगी। अगला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट माने कि अपन उसको कैसे बचाएंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले देखना है मेडिकल मैनेजमेंट, माने कि कौन कौन सी पी का है। तो PP माने कि प्रोटीन पंप इनहिबिटर देना है, और वो भी उसका नाम का है पेंटॉप, जो तुम रोज लगाते हो, माने कि पेंटोप्रिजोल। और दूसरा देना है हाइड्रोजन ब्लॉकर। हाइड्रोजन ब्लॉकर देखो HCl बन रहा है, जब H को ही तुम ब्लॉक कर दोगे वो Cl से जुड़ेगा नहीं, तो एसिड भी नहीं बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन ब्लॉकर कौन है, ओमिप्रिजोल। इसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंज करो। लाइफ स्टाइल चेंज में अवॉइड करना है स्ट्रेस, अवॉइड करना है अल्कोहल, बस। और इसके अलावा अपन कर सकते हैं कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में कौन कौन सा, पहला है अल्सर डिसेक्शन। इसमें अल्सर वाले पार्ट को हटा देते हैं। और दूसरा है वेगोटॉमी। वेगोटॉमी में क्या होता है, एक वेगस नर्व होती है, तो वेगस नर्व ही आती है जो HCl को भड़काती है कि निकलो भाई ज़्यादा निकलो, तो अपन वेगस नर्व को ही काट देंगे। तो वेगोटॉमी में वेगस नर्व को काट देते हैं। ओके, तो एट द लास्ट सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को अस्कल्पेट कर दो या पालपेट कर दो, बस दबा दो यार। थैंक यू।